ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला इसमें? फॉर्मूला ऑफ अ गैसियस हाइड्रोकार्बन, ओके, विच रिक्वायर्स 6 टाइम्स ऑफ इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ O2। अच्छा, मतलब इसका क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंपल हमें समझ आना चाहिए, क्या होगा? CX और HY, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, यही दो चीज़ रहेगा इसमें। ठीक है, अब एक्स के जगह पे, वाई के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके हिसाब से ये अल्कीन, अल्केन, अल्काइन कुछ कुछ बन जाएगा। अब इसने बोला कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसका जो वॉल्यूम है ना, वो 6 टाइम्स ऑफ इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ O2। देखो, अगर मैं बोलता हूँ लेट सपोज कि मेरे पास 500 रुपये है। ठीक है, मैं अगर बोलता हूँ मेरे पास 500 रुपये है। ठीक है, और मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास जो है ना, उसका 5 टाइम्स है ना। यस, तो ऐसे इसको सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तुम्हारे पास लाइक 500 या 600 ले लो, चलो। ठीक है, और मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास 100 रुपये है। ठीक है, समझ रहे हो? तो तुम्हें अगर ये दोनों इक्वल करना है, हाँ, यस, देखो, ये मान के चलो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, CXHY। ठीक है, और ये है O2 भैया। तो इसने ये क्या बोल रहा है का हाइड्रोकार्बन कि मेरे पास तुमसे 6 गुना ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? इसने बोला, CXHY ने O2 को, कि मेरे पास तुमसे 6 गुना ज़्यादा पैसा है। तो अगर बराबरी में आना है, अगर मेरे बराबर आना है तुमको, तो तुम्हें 6 गुना ज़्यादा, लाइक 6 गुना पैसा, अभी जितना तुम्हारे पास है उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जितना पैसा होगा ना, तब तुम मेरे बराबर आओगे। तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब मैं इसके बराबर आ जाऊंगा। हाँ, यस। तो समझ रहे हो, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया कि इसका वॉल्यूम मैंने लेट से V ले लिया। ठीक है, तो अब ये जो एक नया वाला हमारा जो वॉल्यूम होगा इसका, वो इसके बराबर होगा जब ये 6 टाइम्स ऑफ इसको मल्टीप्लाई करेगा V को। समझ रहे हो? हाँ, तो ये हो गया हमारा 6 टाइम्स, यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? यस, इसको मैं V डैश लेट सपोज ले लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। ठीक है, यस, या V डैश इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ V। हाँ, V डैश इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ V। यस, यस, अब ये हो गया। ठीक है, चलो, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे भी ये मेरा जो है V डैश जो है वो मेरा 4 टाइम्स ऑफ V बन जाएगा, क्योंकि इसने बोला आगे फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस 4 टाइम्स इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ CO2। CO2 का जितना वॉल्यूम है उसका ये 4 टाइम्स है। तो CO2 को अगर इसके बराबर आना है, तो उसके पास जो भी वॉल्यूम, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। राइट? हाँ, समझ आ गया ना? यस। अब एक सबसे बड़ी बात होती है कि देखो, जब भी हाइड्रोकार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन या कंबशन। ठीक है ना, हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कर रखे हैं। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे CXHY प्लस O2, और इसका यहाँ पे CO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है, अब इसको हमने बैलेंस कर दिया। यहाँ पे देखो कैसे बैलेंस करना इजी है, मैंने बताया था। देखो, यहाँ पे X है हमारा, तो राइट साइड में जहाँ पे भी कार्बन है उसके आगे हमने एक X लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पे मेरा Y हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन जो है सिर्फ अभी क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मेरा, सिर्फ कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट आ गए हैं। तो यहाँ पे हम Y/2 क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि देखो, यहाँ पे हम हाइड्रोजन Y यहाँ पे है ना, सिर्फ एक एक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन कितने हैं? Y हाइड्रोजन है। मैं ये वाली हाइड्रोजन नहीं कर रहा हूँ, H2 कितने हैं, ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिंगल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मेरा H2 है ना, तो मुझे H2 में नहीं कंसिडर करना है, मुझे सिंगल सिंगल हाइड्रोजन निकालना है। तो 2 हाइड्रोजन है ना, इसलिए मैंने
मुझे क्या करना होगा, सिंगल सिंगल निकालने के लिए मुझे 2 से डिवाइड भी करना होगा ना, क्योंकि इसको मैंने क्या ट्रिक बताया था कि इसको ऐसे कर लो कि ये जो 2 है ये 2 आगे रख लो, ठीक है। और अब इसमें y हाइड्रोजन लाना है तो y हमने रख दिया। अब ये 2 मुझे हटाना है तो ये 2 हम रख देंगे। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो अभी मेरा सिंगल हाइड्रोजन यहाँ पे भी y बन गया, ठीक है ना। इसलिए मैंने y2 किया, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मान के चलो हमारा 3 हाइड्रोजन होता, सपोज यहाँ पे हमारा 3 हाइड्रोजन होता, तो हम यहाँ पे 3 रख देते। समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे मेरा 5 हाइड्रोजन होता, यहाँ पे अगर मेरा 5 हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे हम 5 कर देते इसको। समझ आ रहा है, क्योंकि 5 कट गया, हमारा सिंगल सिंगल हाइड्रोजन बचता। समझ रहे हो। यस। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये बैलेंस बहुत बार हमने कर लिया है, तो अब तो बहुत ही ईजिली, मतलब ये तो याद ही हो जाएगा करते करते ये, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। चलो, तो ये हो गया हमारा y का बैलेंस, y/2, ठीक है। अब देखो, अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो देखो ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट साइड में, अभी हम नहीं देखेंगे ऑक्सीजन, हम देखते हैं इधर से। तो क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे हमारे, बताओ। ऑक्सीजन, मैं सिंगल सिंगल ऑक्सीजन की बात करूंगा, ठीक है। फिर से O2 वाला नहीं, मैं सिंगल ऑक्सीजन की बात करूंगा, ठीक है। यस। तो देखो इधर मेरे कितने हैं, ये जो 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर इधर मैंने तो बैलेंस कर दिया ना। अभी देखो यहाँ पे मेरा 1 है, और यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दी। तो देखो यहाँ पे x है, x, और यहाँ पे 2 है, तो क्या हो गया, 2x हो गया ये, हाँ या ना। यस। तो मैं लिख रहा हूँ 2x इधर है, प्लस इधर कितने ऑप्शन हो गए, y/2 प्लस y/2, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है ना, तो इसको 1 से डिवाइड करोगे तो y/2 डिवाइडेड बाई 1, तो y/2 ये आ गया। हाँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे किस से डिवाइड करना है बताओ, 2 से करें या 3 से करें, 2 से करेंगे ना। देखो यहाँ पे 2 है ना, तो मुझे सिंगल सिंगल निकालना है। अगर यहाँ 3 होता तो 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्या बनेगा, ये देखो, ये 2 एक बार इसके साथ भी डिवीजन में जाएगा, हाँ, ये 2 जो है एक बार इसके साथ भी जाएगा, 2x/2, एंड प्लस ये y/2, और इसको मैंने फिर से डिवाइड किया, इसको डिवाइड करूंगा तो ये मल्टीप्लीकेशन नीचे ही रह जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ x बचा, और ये हो गया y/4, x प्लस y/4, देखो आ गया। तो ये चीज़ हमने ऐसे बैलेंस किया है, ठीक है। तो इसका जो भी वॉल्यूम होगा, हाँ ऑक्सीजन उसका 6 टाइम्स वॉल्यूम होगा, और CO2 4 टाइम्स होगा, ठीक है ना। इसके वॉल्यूम के ये 6 टाइम, और इसके ये 4 टाइम्स, ठीक है। यस। अब देखो, अब यहाँ पे इसने हमें बोला है कि ये y जो है ना वो निकालना है, ठीक है। ये हमें x भी पूछ सकता है, y भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे y पूछा है इसने, तो y कैसे निकालेंगे, देखो एक एवोगाड्रोस लॉ होता है, वो क्या कहता है एवोगाड्रोस लॉ, कि वॉल्यूम ऑफ गैस, जो भी वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स या फिर जो रिएक्शन होता है उसका कोफिशिएंट के बराबर होता है। समझ रहे हो। यस। तो देखो मैंने क्या किया, ये जो 6 है इसको मैंने इसके कोफिशिएंट O2 के कोफिशिएंट क्या, ये पूरा कोफिशिएंट O2 का है, और यहाँ पे 6 वॉल्यूम है, ठीक है। तो वो हम इक्वल कर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब इक्वल है दोनों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने देखो ये कर दिया, x प्लस y/4 इक्वल टू 6 कर दिया, ठीक है। अब बोलोगे ये v कहाँ गया, तो देखो v, ये मैंने v ले रखा है ऐसे ना, बस डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान के चलो बोलूँगा, ये v, अगर मैं बोलता हूँ कि ये 1 लीटर है, तो ये 6 लीटर हो गया। ये 1 लीटर है, ये 6 लीटर हो गया। ये हमारा जो है लाइक 4 लीटर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन है सब में ना, तो ये तो यूनिट है ना, चलो हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम तो को लाइक डिजिट के साथ यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया 6। अब फिर दूसरी इक्वेशन, इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया था, अब इसको हमने यहाँ से किया कंपेयर, तो क्या आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया। यस, 2 इक्वेशन आ गया। अब इस x को हम यहाँ पे रख देंगे, देखो हमने रख दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इस 4 को हम इधर माइनस कर देंगे, देखो माइनस किया मैंने, 2 बन गया, और y/4 इक्वल टू 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8 हो गया, तो y इक्वल टू 8 हो गया, और x इक्वल टू 4 हो गया। मतलब क्या, CxHy जो था वो क्या था एक्चुअल में, C x की जगह 4 रख दो, y की जगह 8 रख दो, मतलब ये चीज़ था हमारा हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन इसने यूज किया है वो यही है। निकल गया यहाँ से y इज इक्वल टू, सॉरी ये हाइड्रोजन है, हाँ हाइड्रोजन की जगह पे, तो y इक्वल टू 8 आ गया।
सो द करेक्ट आंसर इज 8 ईयर। ठीक है, समझ आया? यस। कुछ नहीं करना है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान से ये वाला पढ़ना होता है कि 6 टाइम्स ऑफ इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ O2, तो कहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी हमारा 6 टाइम्स है, तो अगर बराबरी पे आना है तो CO2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो दोनों बराबरी पे आएगा। समझ रहे हो? मेरे पास ऑलरेडी 500 रुपये है, ठीक है, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उनसे 5 गुना ज़्यादा मेरे पास पैसे, तो अगर तुमको मेरे बराबर आना है तो तुमको भी लाइक अपने पैसे का 5 गुना कमाना होगा, तभी तो ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 5 गुना ज़्यादा पैसा है तुमसे, तो तुम क्या सोचोगे कि मेरे पास जितने भी तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उसका तुम 5 गुना ज़्यादा 5 गुना पैसा कमाओगे, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जितना पैसा होगा वो पैसा हमारे पैसे के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, ये जनरल सेंस से मैंने कंपेयर करके बताया, ठीक है ना। चलो, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं।